पन्ना में एक धोबी था, अपने गधे को चराने जंगल ले गया तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसे लगा ये तो बढ़िया है, लेकिन बेचारा धोबी बड़ा भोला, उसे पता ही नहीं कि ये हीरा है। उसे लगा कि ऐसे चमकने वाला पत्थर तो हमें रोज मिलते हैं रास्ते में, ये भी एक पत्थर पर ये बढ़िया चमक रहा। तो चमकता हुआ इतना बड़ा पत्थर धोबी ने उठाया और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे जब गधे को नहवाए तो साबुन लगाए और उसी पत्थर से घिसे गधे को, बढ़िया गधे को साफ करे। अब गधे के गले में वो पत्थर लटका। एक दिन वहां से जौहरी निकला तो जौहरी ने उस गधे के गले में हीरा देखा। तो जौहरी समझ गया कि मैं बोलूंगा कि ये हीरा है तो ये इसके दाम बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला कि पत्थर की कीमत क्या है, आपको चाहिए तो वहां जंगल में से बहुत पड़े हैं, उठा लेना। जौहरी बोला, हमें जंगल जाने का टाइम नहीं, तुम 5 रुपए ले लो और यदि 5 रुपए में ये पत्थर देना चाहो तो दे दो। धोबी तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं। तो धोबी ने तुरंत हीरा निकाला गधे के गले से और जौहरी के हाथ में रखा और गधा जंगल की ओर फिर भागा कि वैसे पत्थर और लाऊंगा, 5 रुपए का बिक रहा है। वह हीरा जैसे ही जौहरी के पास आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़ा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था तब तो टूटा नहीं, और मुझ जौहरी के हाथ में आया तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस गधे को, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। जब उसे पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है तो वो मुझे गधे के गले में लटकाया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन तुझे तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। और जब तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत जब 5 रुपए ही लगाएंगे तो मैं तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा ना। बस धर्म की कीमत, सत्य की कीमत, भगवान की कीमत अमेरिका, लंदन, जापान, पाकिस्तान के लोग ना जाने तो ठीक है, पर भारत के लोग आप तो जानते हो ना कि राम नाम की कीमत क्या है, आप तो जानते हो कि धर्म की कीमत क्या है। आप जानने वाले, राम के नाम की महिमा को समझने वाले, धर्म को जानने वाले भी यदि धर्म का आचरण नहीं उतारेंगे तो धर्म टूट करके टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए जो धर्म को नहीं जानते वो धर्म का आचरण बिल्कुल ना करें, चलेगा, पर आप तो धर्म को जानते हैं, आप तो धर्म को समझते हैं, और आप जानने समझने वाले लोग भी धर्म के राह पर नहीं चलेंगे तो धर्म का हीरा तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बात समझ में आई? रावण जैसों से धर्म की उम्मीद हमें नहीं है, हमें तो भरत और राम से धर्म की उम्मीद है। पाकिस्तान के लोगों से हमें धर्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम भारत के लोगों से, सनातनियों से तो धर्म की उम्मीद करेंगे। तुम धर्म ना छोड़ना। हमारे देश में संभाजी महाराज हुए हैं, संभाजी का इतिहास कभी पढ़ना। संभाजी को जब मुगलों ने पकड़ा, उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और शिवाजी के वंशज हैं ये, बहुत सारे युद्ध जीते, अपने देश के लिए बहुत किया। आखिरी में इन्हें धोखे से मुगलों ने पकड़ लिया और तलवार रखी गर्दन में मुगलों ने। मुगल बादशाह तलवार रखता है और कहता है कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, संभाजी तुम अपना सनातन धर्म छोड़ दो और इस्लाम अपनाओ।
तुम मुसलमान हो जाओ। संभाजी को कहा तलवार की नोक पर धर्म छोड़ दो। संभाजी ने बोला ना, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ता। तो जानते हैं संभाजी के ये नाखून, उंगलियों के ये नाखून उखाड़ लिए मुगलों ने, पकड़ करके ये नाखून उखाड़ लिए और इसमें गरम गरम पानी डाल दिया। अब सोचिए कि आपके ये नाखून उखाड़ लिए जाएं तो दर्द कितना होगा, और उसमें गरम पानी। और फिर उनकी उंगली काटी तलवार से, धीरे धीरे काटी, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। कहा धर्म बदल लो वरना काट दूंगा, काट दो। शरीर के टुकड़े टुकड़े किए संभाजी के, नाखून को निकाला, जलते हुए सरिया शरीर पर चुभाए और उसमें घाव पर नमक मसला। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा, कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना 39 दिनों तक कष्ट दिया, आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शरीर टुकड़े टुकड़े करके नदी के तट पर डाला मुगलों ने। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, महीनों तक वो तड़पते रहे, दर्द से कराहते रहे, पर अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। वाह, ये है धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता का वाक्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वयं के धर्म में रह करके निधनम श्रेयः मतलब मर जाना श्रेष्ठ है। परधर्मो भयावह, पराये धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए। अपने जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं हम उसी धर्म में रहें, अपने धर्म का परित्याग ना करें। अरे शरीर का त्याग तो करना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, तो मर जाएं, पर अपने धर्म का परित्याग ना करें। ये है धर्म। धर्म है तो सब कुछ है साहब, धर्म नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए तो कहा रावण के पास धन था, राम के पास धर्म है। इसलिए धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने धर्म को मत छोड़िएगा। आज जो लोग कुछ पैसे लेकर के धर्मांतरण कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इन्हें आप समझाओ। ये संभाजी की कथा जरा उन्हें सुनाओ, गीता का वाक्य जरा सुनाओ कि भैया हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ है, धर्म ही त्याग दोगे तो तुम्हारे पास बचा क्या। इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए आपसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति से, कि 23 घंटे आप अपने परिवार को दीजिए, 23 घंटे आप व्यापार को, बिजनेस को दीजिए, 23 घंटे अपने काम काज को दीजिए, 23 घंटे खूब अपनी जिंदगी जी लो, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, पर जो 1 घंटा है, 1 घंटा आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगाओ। हम सभी सनातनियों को अब ऐसे चलना चाहिए कि हम सनातन के प्रचारक हैं। हम सनातन के क्या हैं? प्रचारक। आप जहां जाओ, गांव में जाओ, भीलों के पास जाओ, आदिवासियों के पास जाओ, जंगल में जो हमारे भील आदिवासी भाई रहते हैं वो भोले भाले सीधे सच्चे सरल, उन्हें आजकल धर्मांतरण उनका लोग करा रहे हैं। आप लोग पहुंच नहीं पाते ना, तो हिंदुओं को धर्मांतरण की आग में जला करके उनका धर्मांतरण हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपके आसपास जाओ, 1 घंटा उन आदिवासी, उन जरूरतमंदों के पास बैठो,
गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, गांव के सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, और जो बहुत गरीब हैं गांव में, आदिवासी हैं, दीन दुखी हैं, जरूरत है, जो पैसे के कारण धर्मांतरण कर लेते हैं, तो मुसलमान पैसा देके, क्रिश्चियन लोग पैसा देके धर्मांतरण करा लेते हैं, तो आओ हम गांव के सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें और पैसे से उसकी मदद करके और उसे सनातन धर्म का पाठ पढ़ाएं कि भैया तुम्हें क्या जरूरत है। इससे हमारे धर्म को मजबूती मिलेगी, इससे हमारे देश में धर्मांतरण रुकेगा और आप सब जागरूक होंगे। बताओ इन चीजों की जरूरत है या नहीं इस देश में? बोलो, है ना? ये बच्चे छोटे छोटे जो विद्यार्थी हैं, इन्हें पढ़ने के लिए सहयोग करो, ये खूब पढ़ें वेद पुराण और ये शास्त्रों का ज्ञान लेकर के, और ये भारत के कोने कोने में जाएं, गांव के कोने कोने में जाएं और वहां हो रहे धर्मांतरण को रोकें। एक संगठन बनाओ, एक संगठित समाज का निर्माण करो, संगठित रहो, धर्म को जानो, धर्म को समझो, धर्म को जियो।